हम लोग जाते थे घूमने नहर किनारे, तो ये भी आता था। तो जैसे ही हमको अकेला पाया एक रोज़, ये मुझे मतलब अपना इच्छा जाहिर किया कि हम तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। मैं मना की तो ज़बरदस्ती पटक के मेरा कपड़ा खींच के बेनंगन कर दिया, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। क्या नाम है आपका? कांति कुमारी। अच्छा, आपका घर कहाँ है ये बताइए। भटसिमर। अच्छा, थाना कौन सा? राजनगर। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, क्या मामला है आपके साथ? मेरे साथ गलत हुआ है, हम न्याय के लिए यहाँ पे गुहार लगाने बैठे हुए हैं। क्या गलत हुआ है बताएं। मेरे साथ पहले तो रेप जैसे घटना हुआ, फिर शादी किया गया और अब दहेज के लिए रख नहीं रहा है। लड़का डॉक्टर बन गया, पद पोस्ट मिल गया, तो उसे उसी तरह का लड़की चाहिए, तो इसीलिए हमें छोड़ा जा रहा है। बोल रहा है कि तुम अब अपना साइड हटो, हम दूसरा शादी करेंगे, तुमको नहीं रखना है। आप रेप की बात कर रही हैं कि पहले रेप हुआ फिर शादी हुई, हाँ। और अब आपको नहीं रख? अब हमको नहीं रख रहा। हाँ, ये लड़का हमें कहीं देखा हुआ था कॉलेज वॉलेज पे, तो ये हमें फॉलो कर रहा था। मेरा गांव से 5 किलोमीटर के दूरी पे ही इसका गांव है, तो ये हमें फॉलो कर रहा था डेली। में हम लोग जाते थे घूमने नहर किनारे, तो ये भी आता था। तो जैसे ही हमको अकेला पाया एक रोज़, ये मुझे मतलब अपना इच्छा जाहिर किया कि हम तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। मैं मना की तो ज़बरदस्ती पटक के मेरा कपड़ा खींच के बेनंगन कर दिया, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब मैं चिल्लाने की कोशिश की, किसी को बताने की कोशिश की, तो वो बोला कि मैं बड़े घर का लड़का हूँ, तुमसे शादी कर लो, अगर तुम किसी को बताओगी तो तुमको मैं मार दूँगा, जान से मार दूँगा। तो मैं डर से किसी को बताई नहीं। वो मेरा मोबाइल नंबर ले लिया, मेरे से बराबर बातचीत करता रहा। बातचीत करने के दरमियान मेरे से कई बार मिला भी। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैं इस पे शादी का दबाव बनाई। जब दबाव बनाई तो ये बोला कि मैं बड़े घर का लड़का हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं बोली आप तो गलत किए हो, अगर नहीं करोगे शादी तो मैं रेप का केस करूँगी। आपके साथ ज़बरदस्ती रेप हुआ था। तो बाद उसने कहा कि जो है से हम शादी कर लेंगे। तो शादी किया आपसे? हाँ, तो जब मैं दबाव बनाई तो ये बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा, मुकर रहा था। फिर मैं अपने गार्जियन को बताई, मेरा गार्जियन इनके पापा के पास गया। इनका पापा उस टाइम भी 5 लाख रुपए का डिमांड किया, तो हम लोग गरीब घर से हैं, नहीं दे पाए उतना। तो लड़का को कहीं ना कहीं डर था कि मेरे पे 376 लग जाएगा तो मेरा पूरा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। तो लड़का बोला ठीक है, तुमको मैं रखूँगा ना, मेरा गार्जियन अगेंस्ट है, मैं तुमसे शादी करूँगा। मेरे घर पे आके मेरे रेप के डर से शादी किया, मतलब आप केस न कर दे इस वजह से उन्होंने शादी कर लिया। फिर वो मेरे घर पे आया, मेरे से शादी किया। फिर हम लोग कोर्ट आए, कोर्ट में जाकर शादी रजिस्टर करवा लिए। किस कोर्ट से आपकी शादी हुई? SDM कोर्ट से शादी हुई है। मधुबनी से? हाँ, मधुबनी से। ये कितने साल पहले का मामला है, यानी शादी आपकी कब हुई मतलब? शादी 2014 में, 7/7/2014। अच्छा, तो 2014 से 24 यानी 10 साल, लगभग 10 साल हुआ है। 10 साल इस बीच में क्या हुआ है? 10 साल इस बीच में मतलब सही से रख रहा था, अच्छा से रख रहा था। मेरे घर पे भी आ जा रहा था, मुझे डेरा लेके रख रहा था। मैं इसके कॉलेज में भी रही हूँ, वहाँ पे भी रख रहा था। इनके धनबाद वाले घर पे भी गई थी, तो इनकी मम्मी ज़्यादा दिन टिकने नहीं दी। 2018 में 15-20 दिन रुकी, वहाँ पे हमको टॉर्चर करने लगी दहेज के लिए। तो फिर लड़का वहाँ से लेके हम ससुराल नहीं रहे? ससुराल बीच बीच में जाते थे, लेकिन हमें कभी रहा, क्योंकि वो शुरू से ही अगेंस्ट है ना, तो हमें कभी रहने ही नहीं दिया। उसके बाद इनका बेटा जब डॉक्टर बन गया, तो ये लोग बेटा को इस तरह से अगवा कर लिया, बहला फुसला लिया, मतलब ब्रेन वॉश कर दिया। समझिए कि एक तरह से ब्रेन वॉश इस तरह से कर दिया कि तुमको अब डॉक्टर लड़की मिलेगा, दहेज मिलेगा, हम धूमधाम से शादी करेंगे, मेरा भी कुछ सपना है। तो हर एक बेटा बदल जाता है ना माँ बाप के बात में आके। फिर ये लड़का 2022 के बाद 22 में इसको डिग्री मिला है, 23 में आके बदल गया और हमको कहने लगा कि तुम दूसरा शादी कर लो, हम दूसरा शादी करेंगे। इसी बीच मेरे से मनमुटाव हुआ और इसका शादी इसका पापा फुलपरास में ठीक किया था। लड़की BMS कर रही थी, इनको मिल रहा था दहेज में 12 लाख रुपया, 4 चक्का सोना, सब कुछ मिल रहा था। हम डाइवोर्स फाइल किए, मतलब कि वो शादी कर, इस शादी को लोग शादी मान ही नहीं रहा है, बोल रहा है फर्जी पेपर है। मेरा ससुर बोलता है कि ये तो 20 रुपये का स्टाम्प पेपर, हम जज से जचवा लिए हैं। तो पता नहीं कौन सा जज है इंडिया में, ऐसा कौन सा जज है, कहाँ से लॉ करके आए हैं जो बता दिए कि ये मेरा जो पेपर है ये लीगल नहीं, इलीगल है। अब आपके साथ वो रहना नहीं चाहता? मेरे साथ रहना नहीं चाहता। आपका क्या होगा, आपने पूछा नहीं उनसे? मैं पूछ रही हूँ तो बोल रहा है बहुत आदमी जी रहा है, तुम भी जी लो। मैं कैसे जी लूँ? सुसाइड कर लूँ? रोड पे कटोरा लेके बैठ जाऊँ भीख मांगने? कैसे जी लूँ जिंदगी? अभी आपने प्रेम नहीं किया था उनसे? मैं प्रेम नहीं की थी शुरू में। शुरू में प्रेम नहीं की थी, बस शादी हुआ तो प्रेम तो सबको ऑटोमेटिक हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में सबको प्रेम हो जाता है, हमें भी हो गया। लेकिन शादी से पहले मेरा कोई प्रेम नहीं था। ये हमें ज़बरदस्ती मेरा रेप किया था और रेप से बचने के लिए मेरे से शादी किया। इसका शुरू से ही यही षड्यंत्र था कि जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा तब इस लड़की को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। 10 साल लगभग हो गए, इस बीच में बच्चे नहीं हुए? इस बीच में 2 बच्चे हुए मेरे। दोनों बच्चे का मेरे मर्जी के खिलाफ जाके दोनों का एबॉर्शन करवा दिया। आपके मर्जी के बगैर जो है एबॉर्शन? मर्जी के बगैर एबॉर्शन का। जब मैं इस पे एक्शन ली
तो वो मुझे बेडरूम में दूध में गोली मिला के खिला दिया। जब मेरा ब्लडिंग स्टार्ट हुआ तो वो जाके एबॉर्शन करवा दिया, जब मैं सिलचर में थी। हमको पता नहीं, वो तो डॉक्टर है, हम तो डॉक्टर है नहीं, हमें क्या पता। वो बोला कमजोरी का दवा है, ये का डॉक्टर वो जब डॉक्टर बना, एमबीबीएस डॉक्टर बना, कौन सा डॉक्टर? MBBS करके अभी PG का तैयारी कर रहा है। तो मतलब कि जब वो डॉक्टर बना तो वो बदल गए, और उसका कहना है कि हम मतलब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अपना प्रोफेशन देख रहे हैं, जिस प्रोफेशन में है उसी प्रोफेशन का लड़की से शादी करेंगे। अब उसका जो भी इच्छा था पूरा हो गया, तो अब तो ये जो कर रहा है वो खुद कर रहा है या उसके माँ बाप की मर्जी नहीं इसलिए ऐसा वो सोच रहा है? ऐसा कर इसमें उसका माँ बाप का तो सबसे बड़ा हाथ है, और लड़का भी अगर सही रहता तो कहीं ना कहीं माँ बाप को समझाता। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर शादी तो आपसे वो किया है, ये आपका तो अधिकार है, आपके पास पेपर है, आप उसके साथ रह सकते हैं, उसके घर में रह सकते हैं। हाँ। तो फिर ये नौबत जो आ रही है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सारी चीज़ होती है कि नहीं, एक दहेज का मामला होता है कि उसको उस तरह का रुपया पैसा नहीं मिलता है, तो इस तरह की बात है। आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? जब आपने कहा कि शादी हो गई, पहले आपके साथ रेप होता है, फिर आप शादी कर लेती है, फिर एक मतलब दंपति वाला जीवन आप लोग गुजारते हैं, फिर 10 साल में ये मैटर क्यों खड़ा होता है? ले दे के सीधा सीधा मामला दहेज का ही है। दहेज का? अब भी मैं अगर एक वो बोल रहा था कि हमें 4 चक्का दो एक, और 10 लाख रुपया दो, हमें नर्सिंग होम बनाना है, और सोना दो। तो मैं आपको बोल? हाँ, हमको बोल रहा था। तो मैं बोली मेरा तो पापा है नहीं, मैं कहाँ से दूँ अब ला के? जो भी चीज़ था तो आप पापा के सामने बोलते। उस टाइम तो आप कुछ भी डिमांड नहीं किया, आपका पापा डिमांड भी किया, हम लोग नहीं पूरा किए, तो आप पापा से अगेंस्ट जाके भी हमसे शादी कर ली। लेकिन अभी आप मेरे पापा के गुजरने के बाद, मेरा पापा 2020 में गुजरा, उसके बाद से ही इसका रुतबा चेंज हो गया। इसको कहीं ना कहीं डर खत्म हो गया कि लड़की के सर पे अब उसके गार्जियन का हाथ नहीं है, तो ये लड़की होके क्या कर लेगी। लेकिन एक लड़की जब अपना अधिकार लेने के लिए उतर जाती है तो क्या नहीं कर देती है। लड़की आज कल के डेट में किसी से कम नहीं है। लड़की को कोई कमज़ोर समझता है, लड़की कहीं करेंगे आप उनका? कमज़ोर नहीं है। क्या कर लेंगे आप? हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, अपने लिए न्याय का गुहार लगाएंगे, राष्ट्रपति तक जाएंगे, अपने लिए न्याय का गुहार लगाएंगे, और हम न्याय लेके ही छोड़ेंगे। केस है ये कहीं किसी थाने में रजिस्टर्ड है? थाने में तो मेरा केस रजिस्टर्ड होने ही नहीं दिया, वो ले दे के मतलब मैनेज कर लिया, महिला थाना को भी और स्थानीय थाना को भी। तो हम कोर्ट से मतलब केस किए हैं। हाँ, कोर्ट से केस किया, मेरा केस रनिंग पे है। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है उसका और कहाँ का रहने वाला है? अशोक कुमार पासवान, पिता का नाम खुशीलाल पासवान, उसका घर बनौर संत नगर पंचायत पड़ता है, थाना कौन सा? थाना भैरव स्थान। ये पेपर आप देख सकते हैं, ये कोर्ट मैरिज का पेपर है। ये पेपर देखिए, सारा पेपर ये दिखा रही है। अच्छा, ये बताइए क्या मांग है अब आपकी, क्या चाहते हैं? मेरा मांग यही है कि मेरा घर बसे, वो लड़का आए, हमको लेके जाए, साथ रखे और हमको इज्जत से रखे। जो एक पत्नी का अधिकार है वो अधिकार हमें दे। अगर वो आपको तब भी नहीं रखना चाहे तो फिर आप आगे क्या रास्ता अपनाएंगे? अगर तब भी नहीं रखना चाहेंगे तो आगे तो हम राष्ट्रपति तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अपने लिए तो हम न्याय लेकर छोड़ेंगे। चाहे 10 साल में हो, चाहे 20 साल में हो, हमें आजीवन केस क्यों ना लड़ना पड़े, हमें आजीवन कोर्ट का चक्कर क्यों ना खाना पड़े, लेकिन मैं खाऊंगी। हमको दूसरा शादी नहीं करना है, हर हाल में दूसरा शादी नहीं करना है, उसी लड़का के साथ रहना है, उसी के घर में रहना है। अगर नहीं रखेगा तो लास्ट में मैं मरूंगी। इसका जिम्मेदार कानून, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो कानून होगा, इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, इसका जिम्मेदार मेरे हस्बैंड का पूरा फैमिली होगा।